किन इलाकों में ये कारोबार होता है और इसका तरीकाकार क्या है? शुक्रिया फरजाना। दरअसल जो मादनियात का जब हम खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पे किसी न किस्म के मादनियात ना हो, और नौशहरा वो इलाका है कि जहाँ पे सोना पाया जाता है। और ये अब से कोई नई बात नहीं, काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम हुआ है, बल्कि 2016 में एक इस सिलसिले में एक तहकीक भी हुई थी जिसमें ये साबित हुआ था कि नौशहरा के कई इलाकों में जो सोना है वो काफ़ी वाफर मकदार में मौजूद है। इसमें निज़ामपुर का एक इलाका है, ये तहसील जहांगीरा है, उसका एक इलाका है, उसमें तो जहाँ जहाँ से दरअसल मौजूद है वहाँ आसपास के तमाम इलाकों में सोना जो है वाफर मकदार में मौजूद है। और इसके अलावा भी अटक के रास्ते सवाबी के कोन पार्क के इलाके में भी ये सोना मौजूद है। और लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी संजीदा कोशिश नहीं की गई कि इस सोने को सरकारी सतह पर निकाले और इसका फ़ायदा आम लोगों की बजाय हुकूमत को पहुंचे। जब हुकूमत को फ़ायदा पहुंचेगा तो जाहिर है इसका फ़ायदा आवाम ही को पहुंचेगा, लेकिन अभी जो फ़ायदा पहुंच रहा है वो सिर्फ एक मुट्ठी भर के चंद लोग हैं, उनको ये फ़ायदा पहुंच रहा है। निज़ामपुर में जो इलाके हैं वहाँ पे दरअसल के आसपास वहाँ पे लोगों ने गैर कानूनी तौर पर ये सोना निकालने पर काम शुरू किया है और काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा है। बड़े बड़े एक्सकेवेटर मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए हैं, छोटे एक्सकेवेटर्स भी हैं। छोटे एक्सकेवेटर्स 4 लाख रुपए माहाना पे किराए पर लेकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे एक्सकेवेटर्स हैं वो जो लोग उससे वो काम ले रहे हैं वो छोटे पैमाने पे हैं। जो बड़े एक्सकेवेटर्स हैं वो उनकी काफ़ी बड़ी तादाद है और वो 18 लाख माहाना किराए पे हासिल करके वहाँ से जो बजरी और रेत निकाल के फिर उसमें से सोना निकालते हैं। तो ये जो बड़े माफिया के लोग हैं, जो बड़े सतह पे ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो इससे वो काम ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अक्सर लोग तो बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत इतनी लाइल्म है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मुल्क में क्या चल रहा है और कहां से उन्हें फायदा हो सकता है। अब तक तो हुकूमत की इल्म में ये बात थी ही नहीं। पिछले साल इस तरह की कार्रवाई हुई थी, उसमें कोई 858 मुकदमात दर्ज की गए थे और 825 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। और लेकिन जो अजीब गरीब बात है वो ये है कि गिरफ्तार होने वालों से सिर्फ 70 लाख रुपए उनको जुर्माना किया गया और उनकी जमानतें हो गई है। अब अगर कोई एक शख्स करोड़ों रुपए कमाता है तो जो 825 लोग थे उनसे मिलकर 70 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया जाता है, तो वो तो कहेंगे कि भाई आए हमें गिरफ्तार कर लें, हमें जुर्माना कर दें ताकि दोबारा हम ये कारोबार शुरू कर लें और रोजाना के हिसाब से लाखों कमाएं। ये 70 लाख तो वहां एक मामूली सी बात समझी जाती है। वहां पे जो भी कारोबार करता है वहां दिनों के हिसाब से लाखों रुपए की आमदनी की जाती है, क्योंकि जब एक शख्स 5-6 एक्सकेवेटर लगाता है और हर एक्सकेवेटर को सिर्फ 18 लाख रुपए माहाना उसका किराया देता है, तो आप अंदाजा लगाएं हर एक एक्सकेवेटर के साथ तकरीबन 10 से 15 जो लेबर्स होते हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा छोटी मशीनरी काम करती है, तो जाहिर है उनके अखराजात इतने हैं कि उससे डबल और ट्रिपल उसको मुनाफा मिलता है। हुकूमत का मसला ये है कि ये महकमा मादनियात खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा मौसर उसकी कारकर्दगी नहीं रही। दीगर मादनियात में भी वहां पे कोई अच्छी कारकर्दगी उनकी नहीं रही है। जहां जहां पे दीगर मादनियात पाए जाते हैं वहां हर जगह मसाइल हैं और हुकूमत के पास जो उसका मुनाफा आ रहा है वो ना होने के बराबर है। नौशहरा भी इसकी मिसाल है। नौशहरा में मसला ये है कि अब वो लोग ये बहाना भी कर रहे हैं और इसमें कुछ किसी हद तक हकीकत भी है कि वहां पे एक माफिया इन्वॉल्व है। वो बड़े असर रसूख वाले लोग हैं। जिला इंतजामिया भी अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो उनकी जो मशीनरी है वो जब्त की जाती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अगले रोज उनकी जमानत हो जाती है। अगले रोज फिर वो उसी तरह उसी कारोबार में आपने कहा मुमताज कि गैर कानूनी तौर पर ये कारोबार किया जा रहा है, तरीकाकार क्या है उनका कि गैर कानूनी तौर पर किस तरह से ये लोग इस कारोबार में मुलविस होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन क्या होती है? असल में होता यह है कि ये लोग जो है दरिया के अंदर से एक्सकेवेटर के जरिए बजरी और रेत निकालते हैं और उसको एक साइड पे रख के फिर मजदूरों की मदद से उसको छानते हैं। बाकायदा छान के बाद एक उनका बनाया गया एक कारपेट है, उसमें वो सोने की वो जो छोटे छोटे ज़रात हैं उसमें फंस जाते हैं, वो उसे इकट्ठा करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो सारा इकट्ठा करके लोकल मार्केट में उसको फरोख्त कर लेते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, वो तो बहुत बड़े दाम पे सोना
फरोख्त कर लेते हैं क्योंकि ये असली सोना है, इसमें मिलावट की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, वो मकामी ताजरों के हाथों मतलब मुंह मांगी ऐसी मतलब जो जिसपे वो खरीदें उसी कीमत पे वो खरीद लेते हैं और वो 1500 तकरीबन 2000 तक महाना एक बंदा जो है वो कमा लेता है और इसको एक बाकायदा तौर पे कारोबार की शक्ल दी है। लेकिन जो बड़े माफिया जो इसमें इन्वॉल्व है वो तो चूंकि बड़े लेवल पे है तो वो तो करोड़ों रुपए से कमा रहे हैं। तो ये किसी एक खास इलाके में नहीं बल्कि दरिया सिंध के आसपास जितने भी इलाके हैं नौशहरा में निजारपुर अटक से लेकर निजारपुर तक और निजामपुर तक और फिर कुंड पार के करीब जो अटक का इलाका है जो पंजाब की बाउंड्रीज में आता है, वहां पे तो इससे भी ज्यादा ये कारोबार जोर शोर से जारी है और वहां पे तो कोई रोक टोक नहीं है। और लोग जो है अक्सर जब यहाँ पे भी कोई चापा पड़ता है तो वो कश्तियों के जरिए अटक की तरफ भाग जाते हैं और वहां पे फिर जाहिर है चूंकि सूबाई हुकूमत की जो हदूद है वो खत्म हो जाते हैं तो वहां पे उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो पंजाब की हुकूमत हदूद में दाखिल हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये सिलसिला जारी है और न सिर्फ ये कि हुकूमत की। तो इस हवाले से अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं? जैसा कि मैंने बताया 858 मुकामात ऐसे हैं कि जहां पे कार्रवाई हुई और वहां पे FIR भी दर्ज हुई और उसमें 825 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तारी चूंकि उनके जो मुकदमात हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि अगले रोज उनकी जमानत हो जाती है और फिर उनकी जिम्मे कोई इस तरह का नहीं होता। अगर कोई महकमा मादनियात वाले या अदालतों से अगर उनको कोई जुर्माना भी होता है तो बहुत थोड़ा होता है, चूंकि वो करोड़ों कमा रहे होते हैं तो इसलिए थोड़ा जो लाखों में जो जुर्माना होता है वो आसानी वो दे देते हैं और अगले रोज वो फिर वहीं पे मौजूद होते हैं। चूंकि उनकी भारी मशीनरी होती है, अक्सर जो मशीनरी होती है वो अगर वो जब्त भी कर लेते हैं तो ये मजीद मशीनरी ले आते हैं, चूंकि इसमें मुनाफा इतना है कि इस मशीनरी की उसके सामने कोई कीमत ही नहीं है। यानी कि वो आराम से वो दोबारा वो तमाम मशीनरी दोबारा से परचेज कर सकते हैं और दोबारा से वो काम शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बल्कि इसमें ये भी है कि ये नहीं है कि किसी एक खास इलाके में अगर एक एक्सकेवेशन हो गई है, अगर उन्होंने कोई बजरी और रेत निकाल के उससे सोना निकाल लिया तो वो इलाका खत्म हो गया। चूंकि दरिया मुसलसल बह रहा है तो इसलिए अपने साथ ये जो सोने के ज़रात है ये इसके तय में जमा होते जाते हैं, तो वो सोने के जो ज़खायर है वो खत्म होने वाले नहीं है, वो मुसलसल आ रहे हैं और मुसलसल ये इन लोगों का कारोबार है। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि अभी सिर्फ एक चंद ब्लॉक 4 ब्लॉक्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लीज पर दी गए हैं। उस ब्लॉक्स के जो मालिकान हैं वो फिर ठेके देते हैं उन लोगों को कि जो लीगली अथोराइज नहीं है, बल्कि वो मजीद उनसे पैसे लेके उनको कह देते हैं कि चूंकि उनके पास जो इलाका उनको दिया गया है वो काफी ज्यादा है और उनकी पहुंच इस सारे इलाके तक नहीं है, इसलिए वो एक खास इलाका उनको अलॉट कर देते हैं गैर कानूनी तौर पर और वो फिर उसी इलाके में लगे रहते हैं और अपने लिए जितना भी वो सोना निकालते हैं वो अपने लिए वो कर देते हैं। और जो ठेकेदार होता है जिसको पहले से वो लीज हुकूमत की जानिब से मिली होती है वो उनको बाकायदा तौर पे गैर कानूनी तौर पर अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि यहाँ पर वाफिर मिकदार में जो है वो सोना मौजूद है। तो कितने अरसे से ये काम किया जा रहा है? ये असल में जो एक तहकीक की मैंने बात की 2016 में पेशावर यूनिवर्सिटी की जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने एक सर्वे किया था और उसमें ये कहा था कि जो दरिया के आसपास जो 3 मीटर की गहराई पर भी जगह है वहां पे भी सोना मौजूद है, लेकिन वहां इसकी मिकदार इंतहाई कम है। इसका मतलब है कि जो मकामी लोग हैं वो तो किनारे से बगैर किसी बड़ी मशीनरी की भी इकट्ठा कर लेते हैं, वो तो बेलचों की मदद से रेत और बजरी निकाल लेते हैं और उससे थोड़ा सा सोना अगर वो इकट्ठा भी कर ले तो कम से कम हर बंदा जो है रोजाना 2,000-2,500 रुपए तक कमा लेते हैं और वो आसानी से उनका कारोबार जारी है। लेकिन इस तहकीक में जो मजीद ये बात बताई गई उसमें यह है कि तह के अंदर खुसूसन ऐसी जगहों पे कि जहां पे ये जो माफिया है वो बंद बांध कर जो पानी की धारे को काटते हैं और या फिर इस एक जगह से पानी को रोक लेते हैं, वहां पे जो ये ज़खायर हैं जो सोने के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ज़रात होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में जमा हो जाते हैं। तो जिसके पास जितना लेबर है जितनी हेवी मशीनरी है उनके पास
पास जाहिर है सोना निकालने के ज्यादा चांसेस हैं। और यहाँ चूंकि मसला यह है कि इस नौशहरा में निजामपुर के इलाके में 17 ब्लॉक्स के करीब यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जहाँ पे ये सोना पाया जाता है और इस तहकीक पे भी बाकायदा तौर पे ये बताया गया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि महकमा मादनियात की जानिब से उस वक्त से अब तक कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई कि अपने तौर पे कोई इस किस्म की कोई मैकेनिज्म बना दे ताकि ये पूरे का पूरा मुनाफा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास आए। लीज का उनके पास जो तरीका है वो लीज भी अब तक अभी जो मुआविन खसूसी हैं ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी उन्होंने इंटरफेरेंस की है तो उसके बाद ही 4 ब्लॉक्स जो हैं वो लीज पे दी जा सके हैं और 17 ब्लॉक्स में से बाकी ब्लॉक्स जो हैं वो अभी तक लीज पे नहीं दी जा सके। इसकी वजह यह है कि वहां पे जो बड़े बड़े बासूख लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर ये कारोबार कर रहे हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे उसमें रोडे अटकाए जाते हैं और किसी को वहां आने नहीं दिया जाता। अगर कोई आता भी है तो उन्हें डराया धमकाया जाता है और इसके अलावा भी उनको ये कहा जाता है कि इस इलाके में चूंकि वो पहले से काम कर रहे हैं तो इसलिए वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वहां जो बड़े ठेकेदार आते हैं तो वो जब ये इधर इस इलाके का दौरा करते हैं वहां पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं तो वो सरमायाकारी करने में इसलिए भी डरते हैं कि अगर उन्होंने करोड़ों की सरमायाकारी यहाँ की और हुकूमत को पेमेंट कर दी तो क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकेगा कि वो माफिया से इधर महफूज रहेंगे और वो आसानी से ये कारोबार जारी रख सकेंगे। हुकूमत की जानिब से जो 4 लीज दिए गए उसपे तो बाकायदा तौर पर इलाका होगा जहां पर ये सोने के ज़खायर मौजूद हैं और लोगों को इस चीज का इल्म है लेकिन वो हुकूमत की जानिब से किसी सरमायाकार को यहां पर आने नहीं देते हैं। ब्लॉक्स जो हैं टोटल तो 17 हैं लेकिन ये सिर्फ नौशहरा का इलाका नहीं है। जहांगीरा जो कि उसका आधा हिस्सा सवाबी में भी वाक़या है वहां पे कुंड पार के करीब अटक के उस पार भी यानी पंजाब की तरफ भी ये सोना मौजूद है। जबकि इस जानिब नौशहरा की जानिब जो दरिया सिंध का इलाका है वहां पे भी काफी मिकदार में ये सोना मौजूद है और इसमें 17 ब्लॉक्स डिफाइन किए गए हैं कि यहाँ पे सोना मौजूद है। बाकायदा तौर पे इसकी सरकारी सतह पे तस्दीक भी हुई है लेकिन इस पे 4 ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जिसका है कि यहाँ पर बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत को कितना इल्म है क्योंकि हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही। बिल्कुल हुकूमत ही की जानिब से कहा गया है कि 17 ब्लॉक्स है जिसपे सोना मौजूद है और बाकायदा तौर पे 4 जब इन्होंने इसके ऑप्शन के लिए इसका इश्तिहार दिया तो 4 ब्लॉक्स ही लीज पे जा सके। मतलब दीगर जो ब्लॉक्स हैं वो अभी तक लीज पे नहीं दी जा सके। उस पर अभी भी मसाइल का सामना है और हुकूमत जो है ताहाल उसका हल ढूंढने में नाकाम रही है। जो 4 लीजेस हैं उससे भी अरबों रुपए आ रहे हैं और हुकूमत का अपना कहना यह है जो मामले खसूस हैं एंटी करप्शन के ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी उनका कहना यह है कि अगर ये सारे 17 ब्लॉक्स जो हैं वो लीज पर चले गए और बाकायदा तौर पर उस पर कोई रोड़े नहीं अटकाए गए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिर्फ इससे अरबों रुपए का मुनाफा हासिल हो सकता है और ये इस पे कोई साल नहीं लगेंगे बल्कि ये बाकायदा तौर पे ये जारी कारोबार है और इससे उसी वक्त मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। लीज जिस दिन भी दे देते हैं हुकूमत को उसकी अदायगी की जाती है और बाकायदा तौर पे उसका मुनाफा शुरू होता है। तो बाकी मदनियात की जगह जो सोने के ये जो ज़खायर हैं इससे इस्तेफादा करना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हुकूमत को कोई इजाफी उस पर खर्चने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के अखराजात की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि हुकूमत को वहां से सोने के ज़खायर निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फरजाना मसला ये है कि वहां की जो मकामी आबादी है वो इंतहाई गरीब है। ये वो लोग हैं जो 2000-1500 रुपए यौमिया के खातिर ये कारोबार जारी रखते हैं। उनको रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्हें इसी मुआवजे पे लेबर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वहां पे लेबर की काफी ज्यादा जरूरत है। पूरे इलाके की आबादी को लेबर के तौर पे इसी काम पे लगाया जा सकता है और यही मुआवजा जो वो थोड़ा थोड़ा करके वो कमा रहे हैं वो इसी मजदूरी से भी वो कमा सकते हैं।